जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सरस्वती, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरस्वती। मैं गुरुपा की बेटी हरजोत पंजाब जलंधर से और मैं 7 साल की हूँ और मैं आपके साथ एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये तो मेरी शुक्राना सत्संग बहुत है। गुरुपा हमेशा हमारी रक्षा करते हैं हर मुसीबत से। अगर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है तो गुरुपा हमें पहले ही बता देते हैं। गुरुपा मम्मा को हमें काफ़ी दिन से सत्संग सुना रहे हैं कि तेरी बेटी पर कष्ट है। एक बार गुरुपा मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैं रो रही थी अपने पापा के लिए। फिर उन्होंने कहा कि बोल जय गुरु जी, जा ऐश कर। फिर मैंने सुबह उठ के मम्मा को सपने में बारे में बताया। कल परसों का एक छोटा सा सत्संग है शुक्राना कि मम्मा मेरी किचन में रोटी बना रही थी तो मैं मम्मा के पास गई। फिर मैं जैसी किचन से बाहर निकली तो हमारे किचन के डोर पर एक डेकोरेशन वाली मम्मा ने झालर पर वो मम्मा ने एक डेकोरेशन वाली ना झालर रसोई के बाहर लगाई और उसमें बहुत सारी बेल लगी हुई थी। वो मिट्टी का बना हुआ था। वो मिट्टी की झालर थी और बहुत वो हैवी थी। संगत जी, वो इतनी भारी थी कि किसी के सिर पर लग जाए और चोट लग जाए। अगर वो इतनी हैवी थी, अगर किसी के सिर पर वो गिर जाती ना फिर चोट लग जाती। और उसमें ओम भी लिखा हुआ था, गणेश जी बने हुए थे। मैं जैसे किचन से बाहर निकली वो एकदम से गिर गई। संगत जी, मैंने जैसे किचन का दरवाजा क्रॉस किया वो वैसे ही गिर गई। संगत जी, अगर मैं 1 सेकंड भी वहाँ पर खड़ी होती तो फिर वो मेरे ऊपर गिर जाती तो मुझे चोट लग सकती थी। गुरुपा की कृपा से मेरे को चोट नहीं लगी और गुरुपा ने मेरे को बचा लिया। गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते। गुरुजी ऐसे ही अपने संबद्ध परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा हमारे संग रहना और हर मुसीबत से हमारी रक्षा करना। गुरुजी, मेरे पापा भी जल्दी से आ जाएं। आज का सत्संग यहीं पर खत्म हुआ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना प्लीज प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी और गुरुपा आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है शुक्रवार का। वैसे तो मुझे शुक्रवार या शनिवार को ही मतलब अपना सत्संग शेयर कर देना चाहिए था, पर मैं कर नहीं पाई। उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और ये मतलब मेरी ना भतीजी हुई थी तो उसका है। तो जब भी मुझे कहीं से न्योता आता है ना या किसी भी चीज़ का, तो मैं गुरुपा को इनवाइट करती हूँ कि गुरुपा आपको भी मेरे साथ चलना है, ऐसे ऐसे बात है और हर चीज़ में साथ रहना है। और तो गुरुजी मेरे साथ भी रहते हैं और मुझे महसूस भी होता है कि गुरुपा साथ हैं। हर काम मेरे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जो मैं नहीं भी सोचती ना या रह जाता है तो मेरा वो काम भी पूरा हो जाता है गुरुजी की कृपा से। तो हम घर पे भी गए, अच्छी रही छठी उसकी, सब कुछ बढ़िया रहा। और जब हम वहाँ से आ रहे थे ना तो काफ़ी रात हो गई थी, हमें 9 बज गए थे, 9 साढ़े 9। तो सब मना कर रहे थे कि अब मत जाओ, काफ़ी कोहरा हो रहा है और कुछ दिख भी नहीं रहा। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी साथ हैं, सब दिखेगा और हम टाइम से घर पहुँच जाएंगे। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी की इतनी महिमा, इतनी मेहर कि ऐसा लग रहा कोहरा है ही नहीं। जैसे ही हम आधे रास्ते आए ना, जैसे घर से थोड़ा दूरी पर, तो मेरे अंकल गाने लग गए कि नौनी मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। फिर मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा देखो कितना कोहरा हो रहा है और मेरे अंकल को ज़्यादा
रात में दिखता नहीं है, आप ही रास्ता बनाओ। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुपा ने ऐसा रास्ता बनाया, लग ही नहीं रहा जैसे कोहरा हो रहा है। इतनी रोशनी, पूरा रास्ता इतना साफ क्लियर दिख रहा कि जैसे कोहरा है ही नहीं। और वरना 6 बजे इतना कोहरा सा हो जाता है, तो सोचो कि 9 बजे कितना हो रहा होगा। पर ये गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि बस मैं घर तक भी आराम से आई और अपने घर भी आराम से गई। संगत जी, गुरुजी का साथ इतना प्यारा था। मुझे आते समय भी गुरुजी की गाड़ी नज़र आई, जाते समय भी गुरुजी की गाड़ी नज़र आई। फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला। और मतलब कुछ भी होता है ना, तो बस मैं ना गुरुजी का साथ हमेशा अपने साथ गुरुजी को रखती हूँ और बोलती हूँ, गुरु पर चलना ज़रूर है आपको साथ में। अब घर से निकलते भी मुझे गुरुजी दिख जाते हैं या आधे रास्ते में से भी दिख जाते हैं, पर होते साथ हैं। और संगत जी, इतनी रोशनी थी रास्ते में 9 साढ़े 9 के करीब रात को कि मेरे अंकल आराम से गाड़ी चला के ले आए। और फिर घर आके मैंने शुक्राना करा, गुरुजी हम आ गए हैं और आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमारे लिए रास्ता बनाया। बहुत कोहरा था, बहुत ठंड थी, जिससे कि मेरे अंकल आराम से गाड़ी चला के ले आए। सच में संगत जी, गुरुजी का साथ होना, तो कहते हैं ना, आज जो मतलब दुनिया में लोग हैं ना, कोई भी अपना रिश्ता इतनी बाखूबी से नहीं निभाता जितना गुरुपा अपना रिश्ता इतनी बाखूबी से निभाते हैं, किसी भी चीज़ का हो। मेरे तो हर रिश्ते गुरुजी से जुड़े हुए हैं। बहुत मतलब बहुत प्यार करती हूँ मैं गुरुजी को बहुत, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हर बात को मैं मुझे सपोर्ट करते हैं, बात बात पर मेरा ध्यान भी रखते हैं, मैसेज के थ्रू भी, वैसे भी, और सत्संग में भी मुझे बताते हैं। ठंड के लिए जैसे उपाय जो होते हैं पर मैं कर नहीं पाती, उनके लिए भी क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और गुरुजी कहते हैं, तू शिव पुराण पढ़ा कर और हनुमान चालीसा पढ़ा कर। वो भी नहीं मैं पढ़ पा रही क्योंकि मेरे पास ये दोनों ही नहीं है। हाँ, यह कभी कभार फ़ोन में सुन लेती हूँ या टीवी में चला लेती हूँ, तो हो जाता है, बाकी वैसे नहीं पढ़ पा रही। तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। और संगत जी, बहुत प्यारा साथ था गुरुजी का, बहुत हमें बहुत अच्छे से रास्ता दिखाया। तो मैं तो इसलिए, आप भी कहीं जाते हो ना, तो गुरुपा को हमेशा साथ लेकर जाओ, हमेशा। आप कहोगे कि आंटी आप तो हद ही कर रहे हो, मैं पता कपड़े उतारने भी जाती हूँ ना अपनी छत पे, या धोने भी जाती हूँ, तो गुरुपा को कहते हैं, गुरुपा मेरे साथ चलो ऊपर, आप बैठे रहना, मैं पकड़ ले कपड़े धोऊंगी या जो भी काम होता है। तो संगत जी, मैं अपने घर में भी ना छत पे ले जाती हूँ गुरुपा को बोलकर। तो सच्ची में बहुत, कहते हैं ना, मैं तो जब से जुड़ी हूँ ना गुरुपा से, सच में मुझे गुरुपा के अलावा ना संगत जी कोई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना मुझे आज तक किसी ने नहीं समझा जितना मुझे गुरुपा ने समझा है। मैं गुरुपा की बात करते करते भी ना रो जाती हूँ, या गुरुपा से कोई बात करती हूँ ना तब भी रो जाती हूँ संगत जी। इसलिए गुरुजी का साथ ना हमेशा रखना, हमेशा कहीं पे भी आओ जाओ, हमेशा गुरुजी को साथ रखना। और ऐसी बात नहीं कि गुरुपा साथ नहीं रहते या साथ नहीं देते, साथ देते हैं और साथ रहते हैं, बुरे लोगों से भी दूर रखते हैं वो हमें। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ और आगे नए सत्संग की शुरुआत करूँगी। और जिन आंटी अंकल को मैं सत्संग अपना शेयर करती हूँ, गुरुपा उन पे भी अपनी कृपा महिमा हमेशा बनाए रखना, उनके बच्चों पर भी, उनको भी ब्लेस करते रहना। और अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरु जी, और गुरुपा आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।